मेरी कहानी सुनना चाहते हो राजकुमार? मैं इसके लिए रोऊंगी, छाछ के एक मटके के लिए रोऊंगी। उन्होंने बोला, रोते रोते आंसू सूख चुके हैं। राजन, जीवन जब दुख दिखाता है, नियति जब अपनी उस पे आती है, तो वो व्यक्ति को बताती है कि क्या चीज होती है। एक घटना परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अक्सर सुनाया करते थे। एक राजकुमार अपने दोस्तों के साथ निकला और घोड़े पे सवार राजकुमार और उसके साथी, उसकी मंडली पूरी, उन्होंने देखा गुजरियाँ और छाछ और दही लेके जा रही हैं। तो जब वो लेके जा रही हैं तो राजकुमार ने कहीं सुना था श्री कृष्ण की कथा, तो श्री कृष्ण कथा सुनी। उसके मन में आया कि ऐसे तो श्री कृष्ण गोपियों की और मटकियां फोड़ देते थे, तो उसके मन में आया क्यों ना मैं ऐसे लीला करूं, बाद में पैसे दे दूंगा। अब बड़े घर का था, तो उन्होंने वो जो छाछ की मटकियां थी और जो उनके साथी थे, उन्होंने अचानक मटकियों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अब जो बाकी जो सारी जो गोप गृहिणियाँ थी वो सब डर गई और रोने लगी, परेशान। अब राजकुमार आया, एक जो गुजरी थी और उनका जो छाछ की मटकी थी उसे हाथ में लेके और जोर से तोड़ दिया। मुस्कुराया, वो चुपचाप खड़ी रही, एकदम गंभीर, मुस्कुरा गई ऐसे। तो उन्हें लगा इनके लिए ये छाछ की मटकियाँ बड़ा मैटर करती है, ये सारी बड़ी दुखी हैं और मैं इन्हें 100 गुना दाम दूंगा, 100 चौगुना नहीं 100 गुना दाम दूंगा, ये मैं जानता हूँ, इसको तो कुछ नहीं पता। तो इसको कोई, ये इतनी निष्प्रह क्यों है, इतनी निष्प्रह क्यों है, इसे कोई स्प्रहा नहीं। तो उन्होंने बोला, क्या तुम बड़ी धनाढ्य हो, बड़ा धन है तुम्हारे पास में, क्या चीज है जिसके कारण तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई? तो उसने एक श्लोक बोला, हत्वा नृपं पतिंवीक्ष भुजंग दष्टम देशांतरे विधिवशाद गणिकां चयाता पुत्रं प्रति समधिगम्य चितां प्रविष्टां शोचामि गोप गृहिणीं कथमद्य तक्रम। क्या, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या? हत्वा नृपम पतिं वीक्ष भुजंग दष्टम। मेरी कहानी सुनना चाहते हो राजकुमार? मैं इसके लिए रोऊंगी, छाछ के एक मटके के लिए रोऊंगी। उन्होंने बोला, रोते रोते आंसू सूख चुके हैं, सुनो मेरी कहानी। तो उन्होंने कहा, एक राज्य में मेरे सुंदरता की और ऐसी मिसाल दी जाती थी। मेरा विवाह हुआ ही था और 1-1.5-2 साल बीतते थे, छोटा नन्हा नवजात शिशु था। राजा की सवारी निकलती थी, राजा ने कहा ये बहुत सुंदर है। वहाँ का राजा बड़ा दुष्ट था, तो उसने समाचार भेज दिया मेरे पति के पास में कि देखो हमारे और रानियाँ भी बहुत हैं और हमारे यहाँ दासियाँ भी बहुत हैं, हमें तो तुम्हारी पत्नी बहुत और प्रिय लगी, तो अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो जैसे हम बोलते हैं वहाँ वैसे हमारे यहाँ भेज दो। अब वो पतिदेव बड़ी चिंता में पड़ गए, अपनी पत्नी को बताया। तो उन्होंने बोला, जैसे मुझे ये समाचार मिला तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं अपने और शील की रक्षा कर लूँगी। उस दुष्ट को आप ये बोल दीजिए कि जो नगर से बाहर वन में उस स्थान पे जहाँ खाली स्थान है वहाँ मुझे आके मिले मध्य रात्रि में, तो मैं स्वीकार करती हूँ, आपकी भी इज्जत बच जाएगी, हमारी भी इज्जत रह जाएगी। तो अपने पति को कहा और वहाँ मैं उसे मार दूंगी। तो अंगूठी में विष लेके गई और राजा का वन के मध्य में स्थान था, वहाँ पे राजा ने सब लोगों को भेज दिया। मध्य रात्रि में जाती हैं, पेय पदार्थ में और विष मिला देती हैं और प्रेम से राजा से कहती कि महाराज इसका पान कर लीजिए। और जैसे ही उन्होंने वो विष पान किया, राजा तत्काल मर गया।
कालकूट नामक भयानक विष उसको देख के राजा को मारा। पति ने कहा मैं तुम्हारे जंगल में प्रतीक्षा करता हूँ और फिर हम ये नगर छोड़ के भाग जाएंगे। तो इतनी प्रसन्न थी कि एक दुष्ट मरा, कितने लोगों के शील की रक्षा हो गई। और जैसे जा रही थी देखा तो पति के मुख से झाग निकल रहे थे और एक भयानक विषधर ने उनके पति को मार दिया। तो उस पे पहाड़ टूट पड़ा। सोचा कि मैं अपने बेटे को लेके नगर से भाग जाऊंगी। मध्य रात्रि में जैसे जा रही थी और डाकुओं ने उसे देखा और उसे लूट के ले गए और एक नगर में जाके गणिकाओं को बेच दिया। तो नगर वधुओं ने उसे खरीदा और बरसों बीत गए इस बात को। एक दिन उनके पास में एक बहुत युवान पुरुष आता है। वो वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध नगर वधु, नर्तकी और प्रसिद्ध गणिका हो गई। अब वो युवा पुरुष उनके पास में रुकता है। अगले दिन जब वो जाता है तो जाते हुए उनके हाथ पे एक निशान गुदाया हुआ था, जो छोटे बालक के हाथ पे गुदवाया था उन्होंने खुद। तो याद ये लगाई तो मेरा बेटा था। तत्काल उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि अब मैं क्या प्रायश्चित करूं, गंगा जी के तट पे कौन मेरी राख को और गंगा जी में प्रवाहित करेगा, कोई मेरा अपना है तो है नहीं। तो चिता जलाई गंगा जी किनारे की, मैं उसमें जल मरूं। तो अचानक गंगा जी की इतनी बाढ़ आई, गंगा जी में किसी ने बांध में पानी छोड़ दिया तो चिता जलनी तो शुरू हुई। तब से पहले इतनी तेज पानी का प्रभाव हुआ, चिता सहित उनको बहा के ले गया। गुजरों के एक कबीले में एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे गुजरों ने देखा एक स्त्री बहती जा रही, उसकी रक्षा कर दी। मुझे रोता हुआ, दिन रात रोता हुआ देखती तो उन गुजरियों ने समझाया कि कोई नहीं अपना खर्चा पानी के लिए कुछ तो करना है, तो ये छाछ मट्ठा वगैरह बेचा करो, हमारे साथ चला करो। तो अब मैं मट्ठा लेके जा रही थी और आपने ये मटकी तोड़ दी, मैं इसके लिए रोऊंगी, इसके लिए। राजन, जीवन जब दुख दिखाता है, नियति जब अपनी उस पे आती है तो वो व्यक्ति को बताती है कि क्या चीज़ होती है। उन्होंने बोला मनुष्य के हाथ में पुरुष बली नहीं होत है, काल होत बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। क्या कहते हैं, वही पार्थ थे, त्रिभुवन गांडीव के टंकार से कांपता था। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, जिनके साथ भगवान थे। और वही पार्थ जब एक बार वासुदेव चले गए, जो हमेशा पार्थ से कहते रहे कृष्ण तुम्हारे बिना इस धरती पे एक क्षण भी नहीं रुकेगा। पार्थ एक दिन देखना मैं तुमसे पहले चला जाऊंगा धरती से, क्योंकि मैं मेरे मित्र मेरे पार्थ के बिना की ये सृष्टि नहीं देखना चाहता। और ऐसे हुआ, भगवान ने लीला संवरण किया, सब देवता आए, भगवान अपने दिव्य धाम चले गए। और पार्थ उस समय जिन पार्थ के नाम से दिग्दिगंत में उनके पुरुषार्थ के, उनके पराक्रम के चर्चे थे, जो भगवान शिव से भिड़ गए। दो दो हाथ महादेव से करने वाले महापराक्रमी योद्धा भीलों से हार गए। तो ये बात, तो वो स्त्री कहती है महाराज काल बहुत बलवान होता है, इसलिए ऊपर करके हैं क्या, नृप मार चली अपने पिय पे, पी भुजंग दृशो पी भुजंग डस्यो सो गयो मर है, मग में पुनि चोरन लूट लई, फिर बेच दई गणिका घर है, सुत सेज रमी चिता पे चढ़ी, जल खूब बढ़ो सरिता तर है। हाँ? महाराज कुमार भई गुजरी, अब छाछ को सोच कहा कर है। क्या छाछ का सोच करूं मैं, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं साथ देती नहीं साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी
चलते चलते दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो इसलिए बहुत शीघ्रता से जतन करके, जल्दी से जतन करके प्यारे को रिझाना है। तो बहुत शीघ्र ऐसा भगवान की कृपा होगी। और सत्संग करते रहें, अपने लक्ष्य को बार बार संभालते रहें। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय।